बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़राज़ी इस्लामिक वॉइस चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जब फ़िरऔन का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह ने अपने नबी मूसा कलीमुल्लाह से कहा, ए मूसा, अपने भाई हारून को लेके फ़िरऔन के पास जा और उससे कह दे कि बनी इसराइल को आज़ाद कर दे, मसाकीन पे जुल्म ना करे वरना इस पे अज़ाब आएगा। बस अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून को लेकर फ़िरऔन के दरबार पहुंचते हैं और कहते हैं कि ए फ़िरऔन, मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ। फ़िरऔन हंस के कहने लगा, कौन अल्लाह? यहाँ का तो रब मैं हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अपने आप को खुदा कहलाने वाले, तेरी हुकूमत तो इन चंद लोगों पे है, लेकिन हकीकी खालिक वो है जो मशरिक़ और मगरिब पे हुकूमत करता है, जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, जिसके सल्तनत तले चरिंद परिंद ज़िंदगी बसर करते हैं। फ़िरऔन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि ए फ़िरऔन, क्या तू दीवाना तो नहीं हो गया? अपने कपड़े देख, अपनी हैसियत देख, निकल जाओ वरना मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़िरऔन, अगर मैं अभी अल्लाह की कोई निशानी ले आऊँ तो फिर तुम बनी इसराइल को आज़ाद करोगे, इंसानों पे जुल्म करना ख़त्म करोगे? तो फ़िरऔन कहने लगा, कौन सी चीज़ ज़ाहिर करना चाहते हो, ज़ाहिर करो। बस अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को ज़बी पे रखा। जैसे ही वो असा का ज़बी पे रखना था, वो अजदहा बन के पूरे महल में फिरने लगा। फिर अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में हाथ डाल के जैसे ही बाहर निकाला तो वो चाँद की तरह रोशन नज़र आने लगा। फ़िरऔन के महल वाले सब हैरान हो गए। फ़िरऔन ने सोचा कि कहीं बगावत ना हो जाए तो कहने लगा, ए मूसा, क्या तू इस जादू के ज़ोर से मेरी सल्तनत को ख़त्म करना चाहते हो, बनी इसराइल को आज़ाद करना चाहता है? ए मूसा, ये ज़मीन जादूगरों की ज़मीन है और मेरे पास इससे भी बड़ा जादूगर मौजूद है। क्यों ना एक मुकाबला करते हैं? तू अपना जादू दिखा, हम अपने जादू दिखाते हैं। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए फ़िरऔन, ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह की निशानी है। बस फ़िरऔन ने अपनी कौम के बेहतरीन 40 जादूगरों को बुलाया जो बचपन से ही जादू सीख रहे थे, और एक तरफ अल्लाह के नबी मूसा कलीमुल्लाह और इनका भाई हारून था। अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए जादू करने वालों, झूठ ना बोलो, अल्लाह की मखलूक को गुमराह ना करो। मैं अल्लाह का नबी हूँ, जादूगर नहीं। तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी इस्लाह करने आया हूँ। वो जादूगर आपस में बात करने लगे। कुछ ने कहा शायद नबी हो, कुछ ने कहा नहीं। सलाह मशवरे के बाद वो सब जादूगर फ़िरऔन के पास आए और कहने लगे, अगर हम गालिब आ गए तो हमें क्या इनाम मिलेगा? फ़िरऔन कहने लगा, जादू करो, जो जो तुम चाहोगे वो सब तुम्हें अता किया जाएगा और तुम हमारे ख़ास लोगों में शामिल किए जाओगे। वो सब लालच में आकर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ये दोनों सिर्फ एक जादूगर हैं और कुछ नहीं। इन दोनों का मुकाबला करने के लिए तो हम ही काफ़ी हैं। बस 40 के 40 जादूगर सिर्फ बना के मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ने लगे। तमाम लोग हैरत से देख रहे थे और कह रहे थे कि आज जो गालिब होगा बस वही सच्चा होगा। फिर वो जादूगर कहने लगे, ए मूसा, पहले तू अपनी निशानी ज़ाहिर करो, फिर हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम क्या हैं। मूसा अलैहिस्सलाम पर वही हुई कि ए मूसा, पहले इनको अपना जादू दिखाने दे। बस इनके पास जो जो लाठियाँ और रस्सियाँ थी उन्होंने ज़मीन पे फेंकी और इंसानों की आँखों पे जादू कर दिया। देखते ही देखते इंसानों को वो सब सांप नज़र आने लगे, हरकत करने लगे। तमाम लोग डर ही रहे थे कि इतनी देर में आवाज़ें गैब आई। ए मूसा, अपनी लाठी फेंक। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी असा को ज़मीन पे फेंका, वो अजदहा बन के इन जादूगरों के तमाम सांप और लाठी को खा गया। सब लोग दिल ही दिल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी तस्लीम करने लगे, और जब ये मंज़र इन जादूगरों ने देखा तो आपस में कहने लगे, ए लोगों, ये जादू नहीं है, क्योंकि हम तो जादू सिर्फ इंसानों की आँखों पे करते हैं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो किया वो तो सच है। ये कहते ही वो सब के सब जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के कदमों में गिर गए और तस्लीम करने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के सच्चे नबी हैं। जज़ाकल्लाह।